हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दुर्ग स्थापत्य कला के भाग 7 में बात करेंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग के भाग 2 में मेहरानगढ़ दुर्ग के स्थापत्य के बारे में बात करेंगे। जोधपुर का किला मेहरानगढ़ हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य शैलियों का मिला जुला रूप है। डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत के अनुसार किले की इमारतें ऊंची और सुंदर, बढ़िया खुदाई के काम की, लाल पत्थर की जालियों से सुशोभित है। जालियों के फलस्वरूप इमारतों में पर्याप्त प्रकाश रहता है। कई महलों की दीवारों और छतों पर कलात्मक चित्रकारी की छटा देखने को मिलती है। महलों में मोती महल, फूल महल और फतेह महल अधिक आकर्षक हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोती महल की। मोती महल का निर्माण महाराजा सूर सिंह 1594 से 1619 ईस्वी के समय में हुआ था। बाद में महाराजा तखत सिंह ने इसकी दीवारों और छत पर सोने का आवरण लगवा दिया था। इसकी दीवारों एवं छत पर मनमोहक चित्रकारी का काम हुआ है। खुले चौक की तरफ खुलने वाले दरवाजों में रंगीन शीशे लगे हुए हैं। दरवाजों और खिड़कियों के पीछे से रनिवास की महिलाएं दरबार की कार्यवाही देख सकती थी, परंतु बाहर का कोई व्यक्ति उनकी झलक नहीं पा सकता था। संभवतः यह मुगल दरबार का प्रभाव था। हम बात करें फूल महल की। फूल महल वास्तव में एक देखने योग्य भव्य कलात्मक इमारत है। इसमें पत्थर पर की गई खुदाई का काम देखते ही बनता है। इसका निर्माण महाराजा अभय सिंह ने 1724 ईस्वी के आसपास करवाया था। इसे अभय विलास भी कहा जाता है। महाराजा अभय सिंह अपने विश्वस्त सरदारों और अधिकारियों से यहीं पर विचार विमर्श किया करते थे। महल की दीवारों, स्तंभों और छत पर हिंदू देवताओं, राजाओं और फूल पत्तियों की लघु चित्रकारी की कलात्मकता देखते ही बनती है। बिना बीम अथवा गार्डर के महल की लंबी चौड़ी छत स्थापत्य कला का एक सुंदर नमूना है। इस प्रकार की छत बनाने की तकनीक को लादरवा कहते हैं। इस तकनीक में लकड़ी की फर्श पर पहले चूने को डालकर उसे वर्षों तक सुखाया जाता है। जब चूने की छत मजबूत हो जाती है तो अपनी मनपसंद डिजाइन में उसे काट छांट कर भवन की छत के रूप में लगा दिया जाता था। बुरी नजर वालों की दृष्टि से बचाने के लिए महल की छत में 4 काले धब्बे भी देखने को मिलते हैं। आजकल भी अंधविश्वासी लोग अपने नवनिर्मित भवनों की बालकनियों में काले धागे अथवा फुंदे लटकाया करते हैं। जब महाराजा अजीत सिंह ने मुगल अधिकारियों को खदेड़कर किले पर अपना अधिकार कर लिया, तब 1708 ईस्वी के पास उन्होंने फतेह महल का निर्माण करवाया। हम बात कर रहे हैं फतेह महल की। राज्य के जवाहरात इसी महल में रखे जाते थे। इन इमारतों के अलावा ख्वाबगाह का महल, तख्त विलास, दौलत खाना, चौकेलाब महल, बिचला महल आदि और भी छोटे बड़े महल हैं जिन्हें राज्य के शासकों ने समय समय पर बनवाया था। हम बात करें जनाना महल की, तो किले में जनाना महल, तोपखाना, सिलह खाना और पुस्तक प्रकाश नामक राज्य का पुस्तकालय भी है। भूतल से 2 मंजिले जनाना महल भी स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं। प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई सामान्य से काफी अधिक है। लाल पत्थर से बना जनाना महल तक्षण कला का एक सुंदर नमूना है। महल के 7 पृथक पृथक प्रवेश द्वारों से लगता है कि अलग अलग कक्षों में अलग अलग रानियों का आवास रहा होगा। अब हम बात करें पुस्तक प्रकाश की, तो पुस्तक प्रकाश की स्थापना महाराजा मान सिंह ने 1805 ईस्वी में की थी। इसमें कुल 1286 पुस्तकें हैं, जिनमें 1230 हस्तलिखित संस्कृत आदि की पुरानी अनमोल पुस्तकें हैं। वर्तमान में इसमें 10,000 से भी अधिक पुस्तकें और पांडुलिपियां हैं, जिनमें लगभग 5,000 बहियां भी सम्मिलित है, जिससे राज परिवार के रीति रिवाजों, जनाना और सरदारों के जीवन के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। इस प्रकार ये इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण
स्तंभ हैं। अब हम बात करें श्रृंगार चौकी की, तो किले के दौलत खाने के आंगन में महाराजा बखत सिंह की बनवाई श्रृंगार चौकी है। आयताकार संगमरमर की फर्श पर एक छोटी और सादी संगमरमर की चौकी है। इसका उपयोग मारवाड़ के राठौड़ महाराजाओं के राज तिलक के लिए किया जाता था। आगे हम बात करें चामुंडा देवी के मंदिर की, तो किले में चामुंडा देवी का एक छोटा परंतु भव्य मंदिर है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। वैसे चामुंडा परिवारों की कुल देवी थी, परंतु जब से राठौड़ों ने मंडोर प्राप्त कर लिया था तब से वे भी इसकी उपासना करने लगे। राव जोधा ने मंडोर से चामुंडा की मूर्ति लाकर अपने नए किले में स्थापित कर दी थी। 1857 ईस्वी में मंदिर के करीब वाले बारूद खाने में भयंकर विस्फोट हो जाने के बाद यह मंदिर उड़कर शहर में आ पड़ा। परिणाम स्वरूप लगभग 200 नागरिक अपने घरों में दबकर मर गए। महाराजा तखत सिंह ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। किले में कुछ और भी मंदिर है, जिनमें आनंदगंज जी और मुरली मनोहर जी के मुख्य मंदिर हैं। इन दोनों का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था। आनंदगंज जी के मंदिर में स्थापित बिल्लोर पत्थर की 5 मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्तियां महाराज सूरसिंह को मुगल सम्राट अकबर से प्राप्त हुई थी। मुरली मनोहर जी के मंदिर में महाराजा गजसिंह जी ने 4 मण 22 सेर वजन की चांदी की मूर्तियां बनवाकर स्थापित की थी। हम बात करें मेहरानगढ़ के परकोटा और तोपों की, तो इसका परकोटा काफ़ी मजबूत और चौड़ा बना हुआ है। इस पर जीप को आसानी से चलाया जा सकता है। इसी में कुछ छोटी बड़ी तोपें रखी हुई है, जिनमें 3 मुख्य है, किलकिला, शंभू बाण और गजनी खां। आगे हम बात करें म्यूजियम की, तो वर्तमान में जोधपुर दुर्ग में एक शानदार म्यूजियम स्थापित किया हुआ है। इसके मुख्य आकर्षण है श्रृंगार चौकी, राज तिलक आसन, पालकी कक्ष, हाथी हौदा कक्ष, कला कक्ष, आयुध कक्ष, चित्रकला कक्ष, फूल महल, परिधान कक्ष, शयन कक्ष, तख्त विलास, काष्ठ शिल्प कक्ष, दीपक महल, चंदन महल, झांकी महल, पालना कक्ष, मोती महल, होली चौक, जनाना महल, पगड़ी कक्ष आदि आदि। इस प्रकार मेहरानगढ़ के दुर्ग की भव्यता और विशिष्ट स्थापत्य कला हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला के मिश्रण का एक प्रतीक है और इतिहास की जानकारी का एक मुख्य साधन भी है। इस वीडियो में इतना ही।